नेक्स्ट मोहम्मद सुहेल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद सुहेल भाई पहले ये बताएं, आपने मौजू सुना है जो बात आज मैंने की है वो सुना है? मुझे वैसे अभी मैंने वैसे अभी पहले ज्वाइन किया मैं है। आपको देख लें, हर बार यही होता है। ये देखें ना, आप हर बार हमारे साथ ज्यादती करते हैं और आपने पता है क्या पूछना है, ये इमाम मेहदी कब आएंगे, आपने ये पूछना। या तो इमाम मेहदी कब आएंगे या फिर शेख साहब फलां चीज के बारे में आपका क्या? अच्छा नहीं, आज वैसे वो उन सवालों पे तो पाबंदी लगाई भी है आपने, इसलिए वो तो मैं कर ही नहीं सकता। नहीं पाबंदी क्या है, पाबंदी नहीं, बचगाना चीजें हैं यार, रिक्वेस्ट है। पाबंदी नहीं है मेरी जान, पाबंदी नहीं है। डेली मेरी बात सुने ना, नहीं है। आप शादीशुदा है ना? अल्लाह के फजल से जी, 2 बेटे हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो आप इस चीज को समझते होंगे कि दिल्ली का यब खाना क्या होता है, ठीक है ना? वो हमें नहीं चाहिए ना। हाँ जी सही कह रहे हैं ना? हाँ, वो हमने कुछ तामीरी काम करना है, हमने पब्लिक को आगे लेकर चलना है कि पीछे यू टर्न मार के पीछे चल पाओ। चले जी। अच्छा क्या सवाल है फिर आज? अच्छा सवाल कुछ भी नहीं है, एक अपना तजिया मैं देना चाह रहा था। मैं कोई आलिम तो हूं नहीं, सच्ची में आपको बात बताऊं, मेरा तो दिमाग आप बिल्कुल कह लें कि 1 साल के बच्चे से भी कम ही कह लें आप दिमाग मेरा, लेकिन मैं ज्यादती न करें। अच्छा आप अपने 2 मिनट इसमें जाया न करें, बताएं क्या कहना। अच्छा मैं जो जिस तरह जमात को समझा हूं, मैं बाकी भी सोशल मीडिया पे टॉक शो वगैरह देखता हूं कि काफी चीजों के ऊपर बहसबाजी होती है। मैं तो बहरहाल यही कहूंगा कि जमात को अगर खत्म करना है तो उसका बड़ा आसान सा एक तरीका है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित कर दें, तो जमात वैसे ही खत्म हो जानी है। इतने लंबे लंबे प्रोग्राम। और बस कर यार, मेरी बात सुन ले सुहेल मियां, बात सुन ले। पहले ये चीज है, मुझे ये बता दे कि कब ख्वाब में आया आपको कि जैतून ने कहा है कि मैंने जमात को खत्म करना है। यार कोई खुदा का खौफ करो, अपने दिमाग के अंदर एक चीज लाते हो, फिर उसको दूसरों पे थोपते हो और फिर वो सवाल करते हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये पूछता हूँ, सिंपल जवाब देना, और अगर इसमें अगर 2 मिनट से जायद भी लेना चाहोगे बड़ी खुशी से ले लेना। आप मुझे ये बताओ सिंपल, मिर्जा गुलाम अहमद को आपने क्यों माना है? क्योंकि मैं जमात अहमदिया में पैदा हुआ हूँ। मतलब आप पैदा हुए और आप अहमदी हो। आपको कतई नहीं पता कि मिर्जा गुलाम अहमद क्या थे, कौन थे, किस बुनियाद पे थे, उनका क्या कहना, यू हैव नो आइडिया। नहीं, जमाती तौर पे काफी इजलासात में हमने सुना है, और अपने इर्द गिर्द भी कई ऐसी चीजें हैं जो इंसान को सच्चाई की तरफ राग़िब करती हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी हमने काफी आइडिया लगाया है कि आज फिर बता देना। आज ऐसा करें, ये शेख साहब 2 मिनट वाला रूल थोड़ी देर के लिए आज मैं कहता हूँ जरा एक्सेप्शन इनको दे देते हैं। हाँ वही मैं भी छोड़ देता हूँ जरा। आज हम भी कुछ जानने की, आप लोग दोनों मिलकर छोड़ ही जा रहे हो, मुझे आपने लटका दिया। अच्छा सिर्फ 2-4 मिनट दे दें आमिर भाई, ये डेली आते हैं तो हम भी इनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज एक चीज ले लेते हैं। मैं तो तालिब इल्म हूं जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो मियां सुने तो सही ना, इतनी अरसे से फिर मिर्जा साहब के पीछे फंस के बैठे हैं आप, कुछ तो बताएं, वजह है या बिला वजह ही हमें बिला कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही, फिर भी नहीं पैदा हुए हैं और बस ठीक है पैदा हो गए जिधर तो ठीक है। अल्लाह यकीन करो, मैं अगर यहाँ पे एक सिख को ले आऊं, एक हिंदू को ले आऊं, एक ईसाई को ले आऊं, तो बिल्कुल यही अल्फाज कहेगा कि जी मेरे इर्द गिर्द मेरे को मसला आया, मैंने देखा अल्लाह ने, भगवान ने, हमारे जीसस लॉर्ड ने, हमारे ने, वाहे गुरु ने ये मसला हल कर दिया। वही आप कह रहे हो कि जी इर्द गिर्द। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पैदा जो होते हैं ये जितने भी दूसरे, वो भी सब यही बातें करते हैं। जिस बंदे को माना है उसने क्या कहा है आपको पता है? अगर आपको पता है तो उससे आप क्या समझे हो, क्या है दलील आपके पास उसकी? और अगर नहीं है मेरे चंदा ऐसे करो कि थोड़ी सी जहमत कर लो, क्योंकि आगे नहीं ये आना कि जी मैं फलां के घर में पैदा हो गया था तो ये मसला हो गया था। बात ये होनी है कि इस बंदे को आपने माना तो क्यों माना। पढ़ लें किताबें, थोड़ी सी ना हो तो उन्होंने वेबसाइट बना दी है, उसको पढ़ लें। बिलीव मी, मसरूर आपको मजबूर नहीं करेगा, वो आप पे जोर नहीं देगा, मैं देता हूं। क्यों? आपने यहाँ के बात करनी है। मसरूर के लिए तो टाइम भी नहीं आपसे मुलाकात का, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। लेकिन मुझे पड़ता है क्योंकि आप मेरे प्रोग्राम में आते हो। मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे अहमदी हो। मुझे आपकी अहमदियत से ताल्लुक है
کہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات جو میں غلط سمجھا ہوا ہوں آپ کی وجہ سے مجھے صحیح سمجھ آ جائے یا اتنے سننے والوں کو آ جائے. سو ڈو اٹ سم تھنگ بفور یو کم اپ ود دس کوشچن کہ جی جماعت کو ختم کرنا ہے تو حضرت عیسیٰ کو فوت کر دو, یہ کر دو, وہ کر. نو, دیز آر ٹوٹلی نان سینس. فار گاڈ سیک یہ جو باتیں ہیں نا یہ علمی نہیں ہے. یہ جو کرتے ہیں نا آپس میں گتھم گتھا, یہ وہ باتیں ہیں. آپ سے بات صرف اتنی ہے میرے بھائی, میرے عزیز, کہ آپ مرزا صاحب کو کیوں مانتے ہو, اور مانتے ہو تو کیا مانتے ہو. بس یہ آپ نیکسٹ ٹائم آ جاؤ, مطلب کوئی چیز بھی پڑھ کے یقین کرو آپ آدھا گھنٹہ مانگو گے, میں آپ کو آدھا گھنٹہ دوں گا. چلیں ٹھیک ہو, کیا کہتے ہیں سہیل صاحب جاتے ہوئے نیکسٹ ٹائم بتائیں گے. ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. چلے یار, اچھا وعدہ کر کے جائیں یار, پڑھ کے آئیں گے اگلی بار. مرزا صاحب کو پڑھ کے آئیں گے, پرومس پڑھ کے آئیں گے. جی میں کوشش کرتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی روٹین بتایا تھا. ایسے نہیں, نہ یوں نہ کریں, آج وعدہ کریں. میں ان کو بتاتا ہوں, سہیل بھائی جتنے شوق سے کھاتے ہیں نا آپ, میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے, بڑا کھاتے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو پڑھ بھی لینا اللہ کے بندے, تسی ریسلنگ کرنی ہے تو پڑھیا بھی کرو, ٹھیک ہے میری جان. اللہ آپ کو اسی طرح ہنساتا رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے میرے بھائی. اللہ خوش رکھے آپ کو. بہت شکریہ.